सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में। क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, चलिए समझते हैं। सबसे पहले इससे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इससे पहले वाले में मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो समझते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है, दे आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी कि ये 3 टाइप के होते हैं। पहला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तीसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे बोल सकते हो, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्लियर। अब यहाँ पे समझते हैं। चलिए, सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या होता है, सब इसके नाम में ही सब चीज़ छुपा हुआ है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब ऐसे समझ सकते हो आप, हिंदी में इसे कह सकते हो बंधी, यानी कि बंधी आणविक कक्षक। आणविक मतलब कि आयन से जो अपना एक आणविक, बहुत आप कह सकते हो आणविक कक्षक मतलब बहुत अत्यंत छोटा, जिसे आंख से हम नहीं देख सकते हैं, ऐसा कक्षक, यानी कि बंधी आणविक कक्षक के द्वारा, उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर, जिसे आप ऐसे समझ सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, समझते हैं यहाँ पे क्या करा है। दीज आर दोज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स whose energy is less than the energy of the atomic orbitals participating in the overlap। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होता है, अतिव्यापन में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, इसका एनर्जी, यानी कि हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ये बॉन्डिंग में लेता है भाग, तो इससे आप कह सकते हो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी। तो ये वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, ये वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी, यानी कि जिनकी एनर्जी क्या होता है, अतिव्यापन में भाग लेके, यानी कि जो अतिव्यापन में भाग लेगा, यानी कि ऐसे एक, यानी कि दो 1s ऑर्बिटल एंड 1s ऑर्बिटल, ये 1s ऑर्बिटल मिल के दोनों ओवरलैप करके इस तरह से जो बनेगा, ऐसे कह सकते हो अतिव्यापन में भाग लेकर, यानी कि इसी को आप अतिव्यापन कहोगे। यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एक तरह से भाग लिया, तो अतिव्यापन में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से, और अतिव्यापन में जो 1s ऑर्बिटल है आपका और 1s ऑर्बिटल है, यानी कि इस तरह से दोनों अतिव्यापन कर रहा है, ये कि भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी से कम होता है, तो किसका एनर्जी कम होता है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी। क्लियर, यही आपको समझाना था, जो आप समझ चुके हो। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे एक लिया और यहाँ पे लिया, इसे हम 1s ऑर्बिटल कहा और मैं इसे भी 1s ऑर्बिटल कहा। ये जब आपस में ओवरलैप करेगा, इस तरह से आप कह सकते हो, और जब ओवरलैप करेगा, यानी कि इस तरह से ओवरलैप करा, यानी कि अतिव्यापन करा, इसे आप कह सकते हो। जब ये ये क्या हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों क्या करेगा, जब आपस में जुड़ जाएगा, इस तरह से जब जुड़ जाएगा ये, तो ये क्या है, 1s एंड ये 1s ऑर्बिटल है। जब ये जुड़ने से, तो जो इसका एनर्जी अधिक होगा एज कंपेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी से, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है उससे अधिक होगा, यानी कि 1s ऑर्बिटल से, जो अतिव्यापन में भाग लेगा। यही हमें समझाना था। अब आगे समझते हैं। आगे देखो, यहाँ पे आगे क्या करा है, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर attracted by only one nucleus, but in molecular orbital electrons are attracted by more than one nucleus simultaneously। यानी कि यहाँ पे देखो क्या करा है कि जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन केवल एक ही न्यूक्लियस द्वारा आकर्षित रहते हैं। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, ये जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसमें जो न्यूक्लियस है, एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन केवल एक न्यूक्लियस द्वारा क्या होता है, आकर्षित रहता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। इसमें न्यूक्लियस की संख्या कितना हो गया, न्यूक्लियस की संख्या 1 हो गया, और इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि एक ही न्यूक्लियस से आकर्षित रहता है एटॉमिक ऑर्बिटल में। ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल आप मान सकते हो, आप इसे एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर।
ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। क्लियर, इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। किंतु मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक से अधिक नाभिक द्वारा एक साथ क्या होता है, आकर्षित रहते हैं। कैसे, तो चलो मोलिकुलर ऑर्बिटल में देखें। यहाँ पे देखिए मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितना है, मान लेते हैं ये जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में दो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि दोनों न्यूक्लियस से इससे कह सकते हो कि आकर्षित होता है, यानी कि दो या एक से अधिक न्यूक्लियस से आकर्षित रहता है इलेक्ट्रॉन। तो ये मोलिकुलर ऑर्बिटल का एक परिभाषा हुआ। इसे आप कह सकते हो एटॉमिक ऑर्बिटल में इस तरह से होता है। और यानी कि आप कह सकते हो इसे करके, एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन केवल एक न्यूक्लियस द्वारा आकर्षित रहते हैं, किंतु मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा, आप ऐसे एक से ज़्यादा क्या होता है, एक से अधिक नाभिक द्वारा एक साथ आकर्षित होते हैं इलेक्ट्रॉन मोलिकुलर ऑर्बिटल में। क्लियर, अब आगे समझो, आगे यहाँ समझते हैं। आगे देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, द एनर्जीज ऑफ दीज ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू द एनर्जीज ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्डिंग। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, आपका जो यानी कि बोल रहा है नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के बारे में। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में यह कहा जा रहा है यहाँ की, ये कहा जा रहा है कि इन ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होता है, बॉन्डिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी के बराबर होते हैं। यानी कि नॉन बॉन्डिंग जो होता है, यानी कि एक तरह से कह सकते हो कि ये बॉन्ड इसमें नहीं है, यानी बॉन्ड में भाग नहीं लेता। इस तरह से जो बॉन्ड ऐसे करके लगा हुआ है, यानी कि आप कह सकते हो ये बॉन्डिंग में भाग नहीं ले सकता, यानी कि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। यानी कि इन ऑर्बिटल की एनर्जी बॉन्डिंग में भाग लेने वाले, यानी कि ये जो बॉन्डिंग में भाग ले रहा है, नॉन बॉन्डिंग है लेकिन बॉन्डिंग में भाग ले रहा है। यहाँ पे थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिटल है आपका, ये क्या है, ऑर्बिटल जो है यानी कि दो ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल मान लो, ये 1s ऑर्बिटल, यानी कि दो ऑर्बिटल था इस तरह से, यानी ये दोनों ऑर्बिटल जो है, इन ऑर्बिटल की एनर्जी बॉन्डिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल, और जो ये बॉन्डिंग में भाग लेने वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों, ये बॉन्डिंग में भाग लेने वाला और एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक यानी कि बॉन्डिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी के बराबर होते हैं। ये क्लियर, इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार सुन लो, यानी कि नॉन बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यानी कि ऊपर में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे देख लो आप, these energies of these orbitals are equal to the energies of the atomic orbitals participating in the bonding। यानी कि इन ऑर्बिटल की एनर्जी बॉन्डिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी के बराबर होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी के बराबर होते हैं। क्लियर, अब आगे समझते हैं। आगे यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन ऑर्बिटल बॉन्डिंग हिंस आर कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते हैं, ये ऑर्बिटल जो होता है बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते हैं, अतः इन्हें नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं। और यहाँ पे ये जो आपका ऑर्बिटल था, ये बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते थे। 1s ऑर्बिटल इस तरह से था, ये बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते थे, जिस कारण से इसे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते थे। क्लियर, इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे समझो, तीसरा में आप समझोगे यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इससे आप क्या समझते हो, चलिए समझते हैं इसको। द एनर्जी ऑफ दिस मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन द ओवरलैप। यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, यानी कि विपरीत बंधी कक्षक जो है, इसको आप क्या कहोगे, विपरीत बंधी कक्षक। और ये 2 नंबर वाले को क्या कहोगे, ये 2 नंबर में था नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, इसे कहोगे आप अनाबंधी आणविक कक्षक। कोई बात नहीं, मैं आपको वहाँ पे PDF लिंक दे दूंगा हिंदी इंग्लिश में, वहाँ पे आप देख लेना। अब देखो यहाँ पे इसको आप ये कहोगे कि यहाँ पे इन मोलिकुलर ऑर्बिटल, जो इन मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी अतिव्यापन में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से अधिक होती है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। यानी कि यहाँ पे यह कह रहा है कि विपरीत बंधी कक्षक में, यानी कि इस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल ये दोनों है, जब ये आप इस तरह से ओवरलैप कर दिया है, यहाँ पे देखो इन मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है, यानी कि ये एटॉमिक मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है
इसकी जो एनर्जी है अतिव्यापन यानी कि ओवरले अतिव्यापन में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से, जो ये दोनों जो इस तरह से भाग लिया, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से अधिक होता है। क्या होता है इसमें? अधिक होता है। हम पहले पढ़े थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक होती थी किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी से, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? कम होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग में। यही इसमें कहा जा रहा है। यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, यानी कि पहले वाले के अपोजिट हो जाता है बिल्कुल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। यानी कि पहले हम पढ़े थे कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, वो इसका एनर्जी अधिक होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल का जो 1s ऑर्बिटल जो ओवरलैप में अतिव्यापन में भाग लिया कि एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से अधिक होती है किसकी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी अधिक होती है, ये इसमें कहा जा रहा है। क्लियर? इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, आगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? द एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू दीज ऑर्बिटल्स इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे देखो यह कहा जा रहा है कि इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती। और आप सोचोगे मन में कि आखिर एनर्जी क्यों बढ़ती है? उसमें पढ़े थे हम कि पहले वाले में बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कि एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी से अधिक होता है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में हमें ये पता चलता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कम होता है। किससे? तो एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखोगे, यानी कि इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से, यानी कि मान लेते हैं कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी है और ये क्या है? ये आपका हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी। क्लियर? एटॉमिक, यहाँ ए लिख देता हूँ, आप समझिए ना। अब देखो यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एमओ लिख देता हूँ, आप समझ जाना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ए ओ लिखा है, यहाँ समझ लेना। अब एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी यहाँ पे अभी अधिक है, लेकिन जब ये दोनों आपस में अतिव्यापन करेगा तो इसमें क्या होता है? इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है, और इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करने से इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है, और जो ये सिस्टम हो रहा है इस प्रोसेस में इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर यानी कि एंटी बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक होता है एज कम्पेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत जल्द लाने वाला हूँ क्राइटेरिया फॉर फॉर्मिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में ये डिस्कस करेंगे। चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो शेयर करें, लाइक करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में बहुत जल्द से जल्द आए। ये बीएससी थर्ड ईयर यानी सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 12th क्लास में भी आप पढ़ चुके होंगे। चलिए आज का यहीं समाप्त करते हैं, और बहुत जल्द इस चैनल पर मैं एक अलग प्लेलिस्ट लाऊंगा, मैं आपको वहाँ पर इन्फॉर्म कर दूँगा। वहाँ मैं आपको IIT JEM का तैयारी कराऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।